नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली अरण्यकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राम अत्यंत क्रोधित हो गए और ललकारते हुए बोले, हे पर्वत, यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं अपने बाणों से तुम्हें चूर चूर कर डालूंगा। पर्वत के चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा और लाल लाल आंखों से पर्वत को देखते हुए और उसे चूर चूर कर डालने के लिए राम अपने बाण चलाने ही वाले थे कि तभी लक्ष्मण ने सीता की ओर एक विशालकाय राक्षस के दौड़ते हुए जैसे पद चिन्हों की ओर संकेत किया। इन पद चिन्हों का पीछा करते हुए वे इस स्थान तक पहुंचे जहां रावण का टूटा हुआ धनुष और तरकस पड़ा था और साथ ही उसके रथ का टूटा हुआ हिस्सा और सीता के कुछ आभूषण बिखरे हुए थे। राम ने वहां पर रक्त की बूंदें भी देखी, जिन्हें देखकर उन्होंने यही सोचा कि निश्चित ही राक्षसों ने सीता को खा लिया है, क्योंकि वहां का दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस स्थान पर सीता को खाने के लिए दो नरभक्षियों के बीच युद्ध हुआ था। राम ने वहां पर मरे हुए घोड़े, टूटा हुआ रथ और बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र देखे तो अत्यंत कुपित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की, कोई भी राक्षस मेरे क्रोध की ज्वाला से नहीं बचेगा, क्योंकि सीता का वध करने से दंड स्वरूप में आज ही उन सबको नष्ट कर डालूंगा। मेरी असहाय पत्नी की रक्षा करने के लिए इन अकर्मण्य देवी देवताओं ने क्यों नहीं कुछ किया। यदि देवतागण मेरी सीता मुझे इसी क्षण नहीं लौटाते हैं तो उनकी इस लापरवाही के लिए और राक्षसों द्वारा सीता को खा लिए जाने का बदला लेने के लिए मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर डालूंगा। राम की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उनके कसकर खींचे हुए होठ गुस्से से कांपने लगे। लक्ष्मण के हाथ से अपना धनुष लेकर राम ने एक इतने शक्तिशाली बाण को इसकी प्रत्यंषता पर रखा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करने में सक्षम था। भय से आक्रांत होकर लक्ष्मण ने प्रार्थना की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ लिए और विनती करने लगे, मेरे प्रिय भैया राम, आप स्वभाव से सौम्य और आत्म नियंत्रित हैं और समस्त जीवधारियों का कल्याण चाहने वाले हैं। कृपया करके अपने क्रोध पर नियंत्रण करें और ध्यान से सोच विचार कर ही कार्य करें। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ पर हुए युद्ध में सिर्फ एक राक्षस था, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही टूटे हुए रथ का मलबा गिरा पड़ा है। आइए थोड़ा और देखते हैं, और फिर भी यदि आपको सीता के बारे में कोई संकेत नहीं मिलता तो आपको जो उचित लगे वह करें। मेरे प्रिय भाई, आपको संयम रखना चाहिए। आखिरकार दुख तो अपरिहार्य है। यदि स्वयं आप ही जीवन के कष्टों को सहन करने में इतने असमर्थ हो जाएंगे तो भला हम सामान्य लोगों में ऐसा करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। कृपया केवल इस बात पर विचार करें कि आपके शत्रु का संहार कैसे हो सकता है। आपको भला अनावश्यक ही ब्राह्मण का संहार करने की आवश्यकता क्या है। यह बोलते हुए लक्ष्मण ने अपने भाई के चरण कमलों की स्नेह पूर्वक मालिश की और सौभाग्यवश राम शांत हो गए। अपने धनुष से बाण हटाने के बाद राम ने पूछा कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, और तब लक्ष्मण ने सुझाया कि उन्हें संपूर्ण जनस्थान क्षेत्र में अच्छी तरह खोजबीन करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।